गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा। पहले ये अजय ब्लॉग रवर के नाम से जाना जाता था, अब सिर्फ नाम चेंज हो गया गाइस, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले कि भाई सोमवार को नेचुरल गैस के मार्केट में क्या होने वाला है, क्या बम्बाई, क्योंकि आपको पता ही है कि नेचुरल गैस में एक बुलिश मोमेंटम आ चुका है। तो क्या उससे कोई रिलेटेड न्यूज आई है या टेक्निकल चार्ट उसका क्या एनालिसिस कर रहा है, क्या आगे फर्दर बुलिश रहेगा वो, क्या कांड होने वाला है नेचुरल गैस में, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। कौन-कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा जो ट्रेड है वो काफ़ी सिक्योर रहे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले न्यूज़ के बारे में। तो गाइस, न्यूज़, जैसे ही मैं कोई न्यूज़ बता रहा हूँ गाइस, ध्यान रखिए हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ को आप कंसीडर करिए। पर्टिकुलर साइट पे काफ़ी सारी ऑथेंटिक साइट्स हैं, उन्हीं पे जाके आप सर्च करिए। कोई भी मैनिपुलेटेड न्यूज़ को देख के अपनी राय ना बनाइए। चलिए देख लेते हैं, ऑयल एंड गैस फर्म्स फेल टू कट बैक ऑन फ्लैरिंग इन 2022। ये है मार्च 3 की न्यूज़। तो चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, द वर्ल्ड मोस्ट क्रूशियल फ्यूल। देखिए, ऐसा जैसी कोई न्यूज़ है नहीं है, फिर भी मैं इस न्यूज़ के बारे में बात कर लेता हूँ, मान लो इस न्यूज़ से कुछ निकल जाता है। सब कुछ सर आपके सामने ही होगा। गाइस, ऑल द सब्सक्राइबर, मैं यहाँ पे कोई भी प्री डिफाइंड वीडियोज़ नहीं, आप ही के सामने सर्च करके, मैं खुद पढ़ के उसी के बारे में फिर जो उसका मैनिपुलेशन होता है, जो उसका इंटरप्रिटेशन है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। देखो, ऑयल एंड गैस कंपनीज़ डिडन्ट रिड्यूस देयर गैस फ्लेयरिंग इन 2000 डिस्पाइट कमिटमेंट, द इंटरनेशनल एनर्जीज वार्न अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ गैस फ्लेयरिंग ऑन द एनवायरनमेंट एंड पीपल्स हेल्थ। देखिए गाइस, मैंने आपको कई बार बोला है, मेरे हर वीडियो में मैंने एक चीज़ आपको बोली। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है ना? ये होती है, देखो, जो यहाँ पे अल्टरनेट एनर्जीज़ है। क्या-क्या है? न्यूक्लियर पावर, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, रिन्यूएबल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, वाइंड पावर, फ्यूल सेल्स, टाइडल एनर्जी, बायोफ्यूल्स। अगर आपको इन सब के बारे में एक वीडियो चाहिए तो मैं वो वीडियो बना दूँगा। तो धीरे-धीरे मार्केट है ना, इसमें ग्रीन हाइड्रोजन गैस यूज़ कर लो आप। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लिथियम का मार्केट है, ठीक है ना? ये सब एक इंडिकेशन करता है कि गाइस, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का मार्केट फ्यूचर में ज़्यादा कुछ रहने वाला नहीं है, बहुत लिमिटेड होने वाला है, और जो अल्टरनेट एनर्जी है उसका मार्केट आने वाला है। देखो, यहाँ पे इसके बहुत सारे रीज़न्स भी है, पॉल्यूशंस, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट? उन सबको कंसीडर करके मुझे लगता है कि नेचुरल गैस का कोई इन द फ्यूचर मार्केट नहीं है। लेकिन वो एक 3 या 4 साल या 5 साल बाद की बात है, राइट? अभी के लिए नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ़ एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एनालिसिस करें तो थोड़ा अच्छे तरीके से एनालिसिस करें, बी ए प्रोफेशनल ट्रेडर, राइट? ओके। तो गाइस, चलिए यहाँ पे बता देते हैं आपको नेचुरल गैस के चार्ट पे, नेचुरल गैस का चार्ट क्या कहने वाला है। तो गाइस, चार्ट जितने लोड हो रहा है, मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सिक्योरिटीज, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको ट्रेड करना चाहिए तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करिए, अपने आप से ट्रेड करिए, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो गाइस, मामला स्टार्ट हुआ था 227 से। आप मेरे पुराने वीडियोस देखना व्हाट्सएप ग्रुप में भी, ठीक है ना? तो 227 पे आया था, तब मैंने प्रेडिक्ट किया था, जो मेरा चार्ट एनालिसिस और मेरा जो स्ट्रैटेजीज वगैरह है, जो मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं दिया करता हूँ, ठीक है ना? उस सबको मैंने ऐड ऑन करके अपने 227 पे लेवल्स बनाए थे, 232 के। 232 आने के बाद फिर 229 गया था। 229 के बाद मैंने बोला था कि वापस से 233 आएगा। फिर मैंने बोला था 235 के बाद 240 आएगा। फिर मैंने बोला था कि 240 के बाद 245 आएगा। तो दोस्तों, सारे मेरे एनालिसिस हिट हो गए। दैट मेक्स मी रिमाइंड कि मैं जो मेरी ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह है, जो मैं मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रोवाइड करवाता हूँ, वो सारी मेरी इम्प्लीमेंट हो रही है। लाइव इम्प्लीमेंट होता है गाइस। मैं पूरी लाइव इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कोई स्ट्रैटेजी बना ली है, कोई फैंसी स्ट्रैटेजी मैंने मार्केट से उठा ली है, किसी कोई चैनल है जिसके सब्सक्राइबर मिलियंस में है, उसकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उठा के, नहीं। गाइस, अपना ऐसा काम नहीं है। मेरा पैसा लगा हुआ है, खून पसीने की कमाई लगी हुई है, ऐसे मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। अपनी सारी स्ट्रैटेजी मैं खुद ट्यून करता हूँ। ट्यून का मतलब गाइस, मैंने हमेशा बोला है कि देखो, कोई भी मार्केट में जो चीज़ होती है वो एक जनरलाइज़ फॉर्म में होती है, ठीक है ना? वो सबके लिए होती है, राइट? लेकिन हर एक आदमी के लिए अलग-अलग प्रायोरिटीज़ होती है, ठीक है ना? आपका बजट कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, तो उसको अपने हिसाब से ट्यून करना है। तो मैंने उसको रिटेल इन्वेस्टर्स के हिसाब से ट्यून करके मैं उसको लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट किया हूँ, ठीक है ना? वो जब सारी इम्प्लीमेंटेड हो जाती है, जो आपके सामने है, ठीक है ना? उसी के बाद मैं अपनी उस स्ट्रैटेजी को रियल मार्केट में इम्प्लीमेंट करता हूँ, अपना मोटा पैसा लगा के। तो गाइज़, यहाँ पे बात कर लेते हैं अब आगे के फर्दर क्या लेवल्स रहने वाले हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, अब कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ होगी, जो मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में है उनको तो पता ही है। कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको पता है कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाला हूँ। मैं आज आपको मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताने वाला हूँ कि मंडे मार्केट कौन सी स्ट्रैटेजी हम यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको लेवल्स बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता ही है, 1 टू 1 ईयर का चार्ट देखते हैं, यहाँ तो 5 ईयर का देखना पड़ेगा आपको। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बोला है, ठीक है ना?
काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आप सर कौन-सा लाइन चार्ट में आप कौन-सा पैटर्न देखते हो? तो मैं काफ़ी लोगों को बता सकता हूँ यहाँ पे क्लियर कट कि देखिए यहाँ पे एज़ सच मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई पर्टिकुलर सीरीज़ देखता हूँ, बट आई एम अ फैन ऑफ फिबोनाची सीरीज़, ठीक है ना? फिबोनाची सीरीज़ का बहुत ज़बरदस्त फैन हूँ, तो वो मैं ज़्यादा देखता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बोला है, याद हो तो अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे यहाँ पे मैंने जो नेचुरल गेस में बनाए थे वीडियोज़, ये वही वीडियोज़ जाके देखना आप ये वाले, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। आप भी यही बोलने वाला हूँ, मैंने पहले भी यही बोला था कि 240 के ऊपर 245, लेकिन द बिगेस्ट चैलेंज इज़ 250 और 251। अगर 251 क्रॉस करता है गाइस, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर 251 क्रॉस करता है, तो आपको इमीडिएटली 265 के लेवल्स तक मिल सकते हैं। तो 251, 252 मान लीजिए मैक्सिमम, 252 के ऊपर अगर जाता है तो आपको शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में ईज़िली, शॉर्ट टर्म छोड़िए, बहुत जल्दी 265 के लेवल्स ऐसा चार्ट दिखा रहा है गाइस, अपनी रिसर्च करिए, मैं फिर मेंटेन करता हूँ मेरा स्टेटमेंट, अपनी रिसर्च करिए, क्योंकि देखो मैं हमेशा मानता हूँ गाइस कि नॉलेज विल पे यू, स्किल्स विल पे यू, योर एनालिटिकल स्किल्स विल पे यू, योर प्रॉपर माइंडसेट विल पे यू, योर प्रॉपर साइकोलॉजी ऑफ योर माइंड विल पे यू। और यही चीज मैं मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में बार बार बताता हूँ गाइस, बिना किसी नॉलेज स्किल्स के अगर आपने किसी से एडवाइस लेके अगर आपने कुछ किया, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको कुछ मिल जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा इस लॉन्ग टर्म में तुक्के नहीं चलते। आपने देखा ना, लॉन्ग टर्म में तुक्के नहीं चलते। ये कोई ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि आपने तुक्के मार के कर लिए, नहीं। यहाँ पे गाइस एक ही तरीका है, सीख के, समझ के ट्रेड करना, अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म का घोड़ा बनना है तो, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए 252 का है, अगर वो शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ, 252 का है, उसके बाद 265 के लेवल्स मुझे ईज़िली आते हुए दिख सकते हैं। और अगर मैं इंट्राडे मंडे की बात करूँ सिर्फ, काफ़ी लोग बोले सर इंट्राडे की बात करिए, तो देखिए इंट्राडे में बताता हूँ यहाँ पे, एक चीज़ ध्यान रखिएगा गाइस, जब आप कुएँ के आस-पास खेल रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप कुएँ में गिर सकते हो, तो आपको सँभल के करना पड़ता है। जब आप नेचुरल गैस में ट्रेड कर रहे हो तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है गाइस। आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो आपको रिस्क लेनी ही पड़ेगी। देखिए, अभी अगर आप मुझसे पूछे तो मैं यहाँ जब तक ट्रेड नहीं करूँगा जब तक 252 क्रॉस नहीं हो जाए। कोई जल्दबाज़ी नहीं है भाई, कोई जल्दबाज़ी नहीं है, क्योंकि देखो रिवर्स होने में टाइम नहीं लगता। एक्सपायरी जब खत्म हुई थी तब ये 160 के आस-पास था, और आज देखिए 243, कितने दिन हुए हैं? 1 वीक हुआ। 160 से 243, अब बताइए, ठीक है ना? इसलिए इसको वापस से रिवर्स जाने में भी टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मेरे हिसाब से जब तक 250 क्रॉस ना करे, और नीचे की साइड मुझे लगता है कि अगर 230 ब्रीच करता है वापस नीचे की साइड में, तो मुझे लगता है कि वापस से एक आपको बुलिश पैटर्न 200 के आस-पास के मिल सकते हैं गाइस। ओके? तो गाइस दीज़ आर द वेरी इंपोर्टेंट वाइटल पॉइंट्स, ओके, ध्यान रखिए। स्ट्रैटेजी कौन-कौन सी यूज़ करेंगे? देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि 230 और या जब तक 252 क्रॉस नहीं करे हम कोई ट्रेड नहीं कर सकते। कर सकते हैं बिल्कुल। तो हमारी आती है जो हमारा हेजिंग, मल्टीपल हेजिंग, जो हमने स्ट्रैटेजीज़ वगैरह है वो हम कर सकते हैं। अब वो किस कंडीशंस पे करनी होती है गाइस, मैं यहाँ पे डिटेल्स में नहीं बता पाऊँगा। मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आइए, ग्रुप में मैं आपको मैसेज करता रहूँगा कि किस तरीके से हमको हेजिंग करनी है। लेकिन वो असम्पशन बेसिस होती है गाइस। मैं बताऊँ ना, देखो क्या होता है ना, जैसे अगर आप मैं यहाँ पे आप मुझे बोलो कि यार वो रोड बन रही है, ठीक है ना? वो पुल बन रहा है, सरकार वो पुल बना रही है ना? अब मैं यहाँ पे बैठ के आप बोल दूँ उसके सारे पेपर-वेपर देख के कि यार ये पुल का एस्टिमेशन ये है, पुल इस समय कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे मैं बैठ के वो सिर्फ़ आँकड़े देख के बोल दूँ कि हाँ, लेकिन अगर मैं साइट पे जाके देखूँ रोज़, रोज़ साइट पे जाके देखूँ तो मुझे ज़्यादा अंदाज़ा मिलेगा कि हाँ भाई, ये पुल में तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है यार, ये प्लान डेट से आगे जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसीलिए कभी-कभी असम्पशन बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ती है। हमें सुबह-सुबह मार्केट देखना पड़ता है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। बिहेवियर ड्रिवन फ्रेमवर्क स्ट्रैटेजीज़, ठीक है ना? काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी, हमारे पास स्ट्रैटेजी का पहाड़ है गाइस, मैंने इसीलिए कहा मैं आई एम अ फैन ऑफ स्ट्रैटेजीज़, क्योंकि हम कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से आते हैं, राइट? और हमें पता है कि रिस्क मैनेजमेंट और जो स्ट्रैटेजीज़ वगैरह है, क्यों इतनी यूज़फुल होती है। लोगों को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजाइज़ को बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में एज़ अ सैलरीड, थिंक अबाउट इट। हम यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं तो गाइस क्यों नहीं, हमारा मोटा पैसा लगा हुआ है, क्यों नहीं हम स्ट्रैटेजीज़ और रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग्स करते हैं? क्यों सिर्फ टारगेट एफिशिएंसी के पीछे भागते रहते हैं गाइस? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट, ओके? तो मुझे लगता है कि आपको सीखना चाहिए और सीख के ही ट्रेड करना चाहिए। तो गाइस बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, जाते-जाते आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, कोई भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे आपके पास न्यूज़ आए, तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें कि वो न्यूज़ सही है या गलत है, उसके बारे में जाँचें, परखें, जब आपको लगे कि हाँ, ये सही न्यूज़ है, उसी के बाद कोई एक्शन लें। सो विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ। सी यू इन द क्रूड ऑयल गाइस। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल किया है, तो आपको वीडियो के अपलोड्स मिल जाएँगे।